दोस्तों, मैं एक चाय वाला, जिसको लोग केसर चाय वाले के नाम से जानते हैं, और आपको मैं आज अपनी कहानी तो सुनाऊंगा एक वीडियो के जरिए। सिर्फ थोड़ा टाइम लूंगा आपका, 10 मिनट। तो कैसे शुरू करी ये दुकान मैंने, केसर चाय वाली, कैसे आइडिया आया, ये मुझे भी नहीं पता कैसे आया, लेकिन स्टोरी बड़ी सॉलिड है। आप इसको ध्यान से सुनिए और फिर ये देखिए कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे, कहां से, किधर से, कैसे 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 करके पहुंचती है। मेरी जर्नी शुरू हुई आज से सालों पहले। मेरा सपना था कुछ करने का, आगे बढ़ने का, लेकिन मैं भी बस वैसे जैसे आम लोगों की तरह कुछ कर नहीं पाया। बस पढ़ाई करके नौकरी करनी है, जैसे घर वाले बोलते थे, तो वैसे करता चला गया, जो आम मिडिल लाइफ वालों की ज़िंदगी में होता है। तो वो नौकरी मैंने किसी एक कंपनी में, मेरी अच्छी नौकरी लग गई। पढ़ाई करी मैंने, एमए करी, ग्रेजुएशन करी, एमए करी, फिर मेरी नौकरी लग गई एक कंपनी में, तो जिसकी वजह से मुझे बाहर अंदर बहुत घूमना पड़ता था। स्टोरी बड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में सुनाऊंगा। ये शुरू हुई 1994 से। तो हमारे माँ बाप बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से थे, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ा पाए थे हमें। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे को एमए करवाई, क्योंकि उस टाइम इतना पैसे नहीं होते थे कि हम या तो पढ़ा लें बच्चों को या घर चला लें। भाई बहन सब देखने हैं। मेरे 2 बहनें थी, एक भाई था, 4 लोग थे हम घर के। उस टाइम तनख्वाह बहुत कम होती थी, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके मैंने एमए करी, और उसके बाद मेरी जॉब लग गई। और जॉब के सिलसिले में मुझे घर से दूर जाना पड़ा। घर से दूर जाना, मेरे काफ़ी दूर कह लो मेरी जॉब लगी घर से, तो बाहर ही रहा। वहाँ भी कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे आ गए जिसकी वजह से मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मैं काफ़ी दूर चला गया। आप कह लो पहले मैं हरियाणा में था, तो वहाँ से मैं केरला चला गया। तो ये भी एक नौकरियों में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको अप्रिशिएट करती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कहीं भी उनको अपने टारगेट अचीवमेंट या बिजनेस से रिलेटेड जो भी उनके नहीं पूरा हुआ, तो वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, वो उठा के कहीं फेंक देंगे, जाओ भैया जाओ। तो ऐसे करते करते मैं आधा इंडिया घूम लिया। लेकिन मेरे अंदर एक ये अच्छा आया कि वैसे तो मैं घूम नहीं सकता था, लेकिन फिर भी चलो इसी बहाने मैंने आधा इंडिया घूमा, सारी जगह के लोगों को देखा, डिफरेंट टाइप का कल्चर देखा। तो मुझे बीच में ना चाय का बड़ा शौक था, तो मैंने हर जगह की चाय, चाहे वो स्टेशन से ट्रेन पकड़ते या स्टेशन पे पीनी, फिर ट्रेन से भाग के उतर के चलती ट्रेन में भी पीनी। आप चलती ट्रेन में उतर के मत पीना, लेकिन चलो कभी कभी हो जाता था ऐसा कि जल्दी जल्दी में ट्रेन चलती है तो हमें पीनी पड़ती थी। मज़ा आता था, बहुत एंजॉय करा, दुनिया देखी, सब देखा। तो ऐसे करते करते मेरी लाइफ के काफ़ी साल बीत गए, लेकिन दिल में एक था कि भी मैं कर क्या रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फैमिली के लिए कर रहा हूँ, पैसों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। बहुत लोगों के सपने सपने ही बन के रह जाते हैं। तो ऐसे करते करते कई साल बीत गए, और इन सालों के बाद मैंने आके सोचा कि आखिर ये ज़िंदगी कब तक ऐसी चलेगी। बीच की बहुत कहानियाँ हैं, अब वो मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दुकान कैसे खोली ये मैं आपको बताऊंगा। तो तकरीबन 23 साल मैंने 2-3 कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, लिमिटेड कंपनीज, मैं 1-2 का नाम बताऊंगा आपको। सिप्ला है, माइक्रो है, जाइडस, उसमें मैनेजर लेवल पे अच्छा काम करा। लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि ठीक है लोग करते हैं, पर मेरा ये सपना नहीं है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए क्या करा जाए। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना शहर को एक ऐसी चाय दी जाए कि जो अलग हो। चाय सब बनाते हैं, लेकिन चाय में अलग कैसे हो। देखो, चाय जो ड्रिंक है, आपने देखा होगा, ये चाय जो है हर लोग घर में पीते हैं, बाहर भी पीते हैं, घर में भी पीते हैं। इंडिया के एक एक कोने में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ चाय ना पीते हो और लोग चाय ना पसंद करते हो। बट हाँ, अच्छी चाय मुझे बहुत कम जगह पे मिली। तो वही अच्छी चाय बहुत कम जगह पे क्यों मिली, क्योंकि लोग दिल से नहीं बनाते, वो पैसों के लिए बनाते थे। बस जैसा दूध मिला, पत्ती चीनी डाली, दे दी। लेकिन हाँ, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की चाय बनती है। आप साउथ इंडिया साइड जाओगे तो वहाँ पानी अलग बॉयल करते हैं, और वही पत्ती
को मलमल के कपड़े में डाल के, तो पत्ती अलग पानी डालते हैं, ऊपर से दूध डाल के चीनी मिला के दे देते हैं, उसका भी अपना फ्लेवर है। तो हर जगह की चाय का अपना फ्लेवर है। गुजरात की कह लो आप, केरला की कह लो, साउथ की कह लो, हर जगह की बड़ी चाय है। तो मुझे लगा क्यों ना यहाँ भी एक अलग से एक चाय शुरू करी जाए। नो डाउट लुधियाना में पहले ही मैं यहाँ जैसे लुधियाना का नाम लिया तो यहाँ मेरे को एक शॉप मिली, तो नो डाउट लुधियाना में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे चाय बहुत मिलती है, लोग पीने भी जाते हैं, अच्छी भी हैं। तो मुझे लगा क्यों ना एक अलग कंसेप्ट शुरू करा जाए कि कुल्हड़ में चाय दी जाए। और आप मानोगे नहीं, अब तो बहुत लोग कुल्हड़ में चाय देने लग गए हैं, लेकिन आज से जब 7 साल पहले मैंने शुरू करा था तो शायद उस टाइम मैं अकेला ही था कुल्हड़ में चाय देने वाला। हो सकता कोई और भी हो, लेकिन केसर चाय सिर्फ मेरे पास ही थी। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे मुझे आइडिया आया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, उनका प्यार जुड़ता गया, उनकी भावनाएं जुड़ती गई। वो हमारी दुकान पे आते रहे, अपनी कहानियां बताते रहे, और मुझे भी शौक था हर लोगों की कहानियां सुनने का। तो उनकी कहानी सुनते, वो आते, चाय पीते, चले जाते। ऐसे करते करते मेरे को 7 साल गुजर गए। अब तो बहुत दुकानें शहर में हो गई हैं। तो इस 7 साल में बहुत लोग ऐसे आए जो इमोशनली भी अटैच हुए हमारे साथ, और उन्होंने हमारे साथ फैमिली रिलेशन भी हो गए चाय पीते। तो हम कस्टमर्स को खाली कस्टमर नहीं समझते, हम उनको ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि चलो उन्हें लगे हम चाय पीने आ रहे हैं तो घर में आ रहे हैं, घर जैसी चाय पी रहे हैं। और शायद ही कुछ होगा, देखो नुक्स निकालने वाले भी होते हैं, 100 में से 1-2 लोगों को नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, चलता, हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी इम्प्रूवमेंट लाते लाते हम केसर चाय, उसके बाद लगभग सभी तरह की चाय हम बनाते हैं, लेमन टी, ब्लैक टी, और कुल्हड़ चाय, केसर चाय, नॉर्मल चाय, जिंजर चाय, अदरक चाय, तुलसी चाय, मसाला चाय। तो मेरे पास आपको सभी तरह की चाय मिल जाएंगी। तो हमने शुरुआत तो करी थी किसी और नाम से, लेकिन लोग अंकल जी केसर चाय करते करते हमारी दुकान का नाम डल गया केसर चाय वाले अंकल जी। तो यहाँ बहुत लोगों की स्टोरियाँ बनी, आते रहे, बहुत लोग चाय पीने आते करते। अब देखा मैंने कई लोगों को तो 7 साल पहले जो आए आज भी आ रहे हैं, बहुतों की शादियाँ हो गई और उनके बच्चे भी हो गए हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतने साल से अपने काम में खुद को प्रोग्रेसिव रख के और लोगों की फील को समझ के उनके साथ अटैच हो रहे हो। और अब आप, हमारा पेज भी है इंस्टा पे, जो अभी लास्ट ईयर हमने स्टार्ट करा है। उससे पहले सच बताऊं, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इंस्टा पे, मेरे को लगा पता नहीं क्या ये सोशल मीडिया देखेंगे या काम करेंगे। बट एनी हाउ एक बंदे ने मुझे सलाह दी, नहीं सर आप रील्स बनाओ तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। चलो हमने वो भी शुरू करा और नो डाउट बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिला। हमें रील्स बनाने से काफ़ी फॉलोअर हमारे बढ़े और वो आने लगे रेगुलर, और इसी बहाने दुकान का काम और बढ़ता चला गया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते करते अब एक दिमाग में और आया क्यों नहीं यूट्यूब पर भी कुछ बनाया जाए। हम चाय तो पिला रहे हैं, साथ साथ लोगों की कहानियां कैसे बताएं कि लोगों के साथ आम जिंदगी में क्या हो रहा है। तो मैंने एक चैनल शुरू करा केसर चाय वाले अंकल जी के नाम से। तो उसको मैंने को लगा कि शायद केसर चाय वाले अंकल जी लंबा हो जाएगा, तो @केसर चाय वाले यूट्यूब पे हमारा चैनल है। उसमें एक कहानी, एक कप चाय जिंदगी, एक कप जिंदगी के साथ, ऐसा मैंने वर्डिंग दी है कि हम, जैसे मैं बाजार जाता हूँ सामान लेने के लिए, तो वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो मैं रियल लाइफ स्टोरीज से कुछ व्लॉग साइड में आपको दिखाऊंगा। आप भी हमारे इस चैनल @केसर चाय वाले को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये मेरी स्टार्टिंग है और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इसको डेफिनेटली पसंद करेंगे। आपको सच से ही सामना करवाया जाएगा। मेरे को ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है, कैसे करना कैसे नहीं, जो है वही आपके सामने है। तो आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बड़ा नया हूँ अभी, मुझे पता नहीं कुछ भी, शायद इसलिए मैं सच्चा हूँ। मेरे को एडिट करना, ये सब करना, झूठ बोलना नहीं आता। जो लोग मेरे पास आते हैं उन्हें पता है कि अंकल जी गुस्से वाले ही बहुत, बड़ी जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं। वो इसलिए होता हूँ कि लोगों को ना जल्दी बहुत है, मुझे नहीं पता कहाँ जाने की जल्दी है। पैसा कमाना है ठीक है, जल्दी अब हम जल्दी में कुछ भी सामान बना के देंगे तो वो नो डाउट अच्छा नहीं बनेगा। तो
अच्छी चीज़ के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। माना आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, समय निकाल के आइए और समय के साथ ही आप हमारे पास आइए, बैठिए और हम आपको हर चीज़ अच्छी देने की कोशिश करेंगे। चाय के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास है, वो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में डिस्क्राइब करूँगा। ये मेरी एक छोटी सी जर्नी की ये कहानी है, जो शुरू हुई थी 1994 में कुरुक्षेत्र शहर से, जहाँ मैंने एमए करी। उसके बाद अब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए, मे बी मोर देन दैट। तो इस 30 ईयर्स में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तब आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, जो है वही होगा। फालतू मुझे कुछ बोलना नहीं आता, जो दिल से निकलता बोलता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए हमारे चैनल के साथ अटैच हो। ये चैनल आपको सच से अवगत कराएगा, और जो हम दुकान पे लोगों के साथ आपने रील्स देखी होगी जो कई सालों से आ रहे हैं, तो उन लोगों का प्यार भी बना रहे, आपका आशीर्वाद भी बना रहे। तो इसी बात के साथ इस वीडियो में मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप अपना सहयोग दें और हमारे साथ मिलके चले और अपने कमेंट्स जरूर डालें। अगर हमसे कोई गलती हो तो हम आपसे पहले ही क्षमा मांगते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट आप लोग ही मुझे सिखाओ और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करो। ये चैनल खाली चैनल नहीं है, ये आपको और भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लोग कैसे आपके साथ अटैच होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कहानी क्या है, ये मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। तो इसी बात के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।